तो बोल। हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश एकेडमी। इस चैनल पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं, आ रहे हैं और बहुत तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद है। और इंग्लिश सब्जेक्ट को हम अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, अच्छे तरीके से सिखाने का कोशिश करते हैं। ये वीडियो केवल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए नहीं है, अतः इसके अलावा जैसे बाहर के बड़े, जैसे मान लो कोई कॉलेज वाले हैं जो इंग्लिश में पीछे रह गए, कमजोर रह गए, स्कूल का माहौल नहीं मिला, या फिर कोई अनपढ़ रह गए या पढ़ना चाहते हैं कहीं न कहीं, उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद चीज है। आज की इस क्लास में हम अंग्रेजी को पढ़ने की कला सीखेंगे, इंग्लिश रीडिंग स्किल सीखने जा रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं जीरो से लेकर हीरो बनने तक का इंग्लिश में सफर कैसा रहता है। इंग्लिश को अच्छी तरह से रीडिंग कैसे करते हैं, आज की इस क्लास में जानेंगे। आज के लिए ये खास एपिसोड आप लोगों के लिए रहेगा। और आइए अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, टॉपिक को केंद्रित करते हैं और सीखने की प्रयास करते हैं। आपको मैं आज जो टॉपिक है हमारा इंग्लिश रीडिंग, आज क्या है बेटा, इंग्लिश रीडिंग सीखना है। आज का काम क्या है हमारा, इंग्लिश रीडिंग। तो इंग्लिश रीडिंग में हम देखो बेटा, इंग्लिश रीडिंग सीखना एक कला है। जिस बच्चे को आ गई जिंदगी में कहीं टकराएगा नहीं, जिस बच्चे को नहीं आई जिंदगी में भटकता रहता है, परेशान रहता है, एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं ले पाता है, तो वो बच्चे जिनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती है, बड़े बड़े अक्षरों से टक्कर लेते हैं। ऐसा नहीं करे आप लोग तरीके से करो, जीरो से लेकर हीरो बनने की कोशिश में आप लोगों को ये सफर तय करना होगा। मैंने इसके लिए एक तालिका बनाई है, पहाड़ जैसा पहाड़ नुमा स्टेप बनाई है। तो इस स्टेप को इस प्रकार करना होता है, जैसे इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर, 26 लेटर, 26 लेटर होते हैं। ए से लेकर जेड तक 26 लेटरों की कहानी से पूरी इंग्लिश का जन्म हुआ है, पूरी इंग्लिश बनती है। जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन बनते हैं, सारी चीजें बनते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो अब हम इंग्लिश रीडिंग की दृष्टि से देखेंगे तो इसमें सबसे पहले अगर हम रीडिंग करना चाहेंगे तो सबसे पहले लेटर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, लेटर को। सबसे पहले अपन को 26 अक्षरों का लेटर होता है, वो लेटर पढ़ते हैं। उसके बाद में लेटर से बनता है वर्ड। क्या बनता है बेटा, वर्ड। और वर्ड से बनता है सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस। जैसे सबसे पहले लेटर पढ़ते हैं, लेटर के बाद में वर्ड बनता है, वर्ड से बनता है सेंटेंस। और उसके बाद में आप लोग आइए इधर देखते हैं, लेटर मिला के वर्ड बनाता है। और आज हम किस पे बात करेंगे, केवल वर्ड पे, और फिर बाद में पढ़ेंगे वर्ड को, वर्ड मिला के क्या बनेगा, सेंटेंस। और सेंटेंस से सेंटेंस मिला के बनता है बेटा, सेंटेंस से सेंटेंस मिला के पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ। और पैराग्राफ का पैराग्राफ मिला के क्या बनेगा, बेटा, चैप्टर। इस प्रकार आपकी बुक का निर्माण होता है। अब आइए हम समझते हैं किस प्रकार जीरो से हीरो हम बनते हैं। लेटर 1 सबसे पहले हम आसान भाषा में सीखेंगे, जिसको कुछ भी नहीं आता है वो लोग आराम से सबसे पहले ए और आई। क्या आप इसको पढ़ सकते हो? हाँ सर। क्या आपको ये समझ में आ जाएगा? यस सर। अगर ए और आई, और बेटा इसमें वही शब्द ऐड करो जिसका हिंदी मतलब बनता है, हिंदी मतलब बनता है, ट्रांसलेशन बनता है, ठीक है, हिंदी मतलब बनता है। ऐसे वर्ड मत लो जिसका मतलब नहीं बनता है। और ए को इंग्लिश में एक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई को, सॉरी, एक को इंग्लिश में ए बोलते हैं और हिंदी में एक बोलते हैं। और आई को हिंदी में मैं बोलते हैं। आई का अर्थ क्या होता है, मैं। उसके बाद में इंग्लिश 26 लेटर में केवल 2 ऐसे अक्षर है जो अकेले वर्ड बनाते हैं, और वर्ड इसका बनता है जिसका अर्थ होता है, चाहे वो अकेला हो, चाहे एक लेटर के साथ 2 लेटर हो, 3 लेटर हो, 4 लेटर हो, कुछ भी हो, वो जो हिंदी अर्थ करता है वही क्या बनता है, लेटर। इसके बाद में आगे के सफर में हम चलेंगे। हम जिस बच्चे को ए पढ़ना, ये तो सबको ही आता है, आ जाएगा ना, जिसको एबीसीडी आती है, क्या आप ये कर सकते हो? हाँ। तो अब हम बढ़ते हैं 2 अक्षरों की ओर। 2 अक्षरों से बना हुआ वर्ड क्या है, जैसे इन, इट, ही, एम, टू, डू, नो, वी, ऑन, माई, सो, एंड, गो, एट, आवर, अप, इज,
एज, इफ, बी, मी, बाय, अस। क्या आपको ये पढ़ने में कोई समस्या आए? नहीं। किसी को भी नहीं आती है। देखो LKG फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाले बच्चे होते हैं जो 3-4 अक्षरों तक पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखो, जैसे ये विधि, ये टेक्निक सभी बच्चों के लिए है, LKG से 12वीं तक के बच्चों के लिए भी है और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी है, और तैयारी करने वाले कोई ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ने का मन, इंग्लिश पढ़ने का मन बना लेते हैं, उनके लिए भी ये पढ़ने का टेक्निक है, सही तरीके से आसान टेक्निक है। अच्छा, तो अब इस पे चलते हैं। नंबर आपके, देखो कैसे करोगे आप लोग, आपकी किताब निकालो, आपकी बुक निकालो इंग्लिश के, उसमें चैप्टर 1 देखो, जो ये लेटर है सबसे पहले उनको छाटो, इन इट जो भी है आपके वो कंप्लीट कर लो। एक लेटर को एक से ज्यादा बार नहीं करो, क्योंकि आपको सीखना है, ज्यादा भरना नहीं है कॉपी। तो आप जब पूरी किताब को खंगालोगे, पूरा चैप्टर को खंगालोगे, पूरे चैप्टर को चेक करोगे, तो वो ये शब्द बार बार भी आएंगे, एक से ज्यादा बार भी आएंगे, लेकिन लिखना एक ही बार है, और ये 2 लेटर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद में हम 2 लेटर को पढ़ने के बाद में कहाँ चलेंगे? 3 लेटर की ओर। किसकी ओर? 3 लेटर से बना हुआ वर्ड कौन सा है? बट, फिट, वन, नो, आउट, द, से का मतलब देखना, सी का मतलब लड़की के लिए प्रयुक्त होता है, ये प्रोनाउन होता है बेटा, सर्वनाम। हाउ, एंड, हिम, यू, फॉर, बाय, रेड, स्काई। बे का मतलब होता है खाड़ी, बाय, हेड, गेट, हर, ओल्ड, बे, सर, टू, अवन, टू, वाज, गेट, बिग, लेट, बॉक्स, फुट, मैन, ऑल, एट, आवर, रो। अगर मान लो कोई अनजान बच्चा ये देख रहा है वीडियो, तो वो सोच रहा है ये सर ये कहाँ से लिख दिए, तो बेटा मैं आपको कहना चाहूंगा, आप अपनी बुक उठा के, बुक का चैप्टर 1 उठा के 3-3 अक्षरों से बने हुए जो भी शब्द है वो लिख डालो, इसमें खत्म होते आगे बढ़ जाओ। एक को एक से ज्यादा बार रिपीट मत करो। उसके बाद में आप लोग ये कंप्लीट करने के बाद में, जैसे यहाँ पे रो तक कंप्लीट हो गए, अब आपका 3 लेटर वर्ड को कंप्लीट कर दिए, तो आप किसकी ओर बढ़ोगे बेटा? 4 की ओर। किसकी ओर बढ़ोगे? 4 की ओर। तो आप देखो बेटा 4 की ओर, 4 में जैसे टोल्ड, बिग, वंस, कम। अच्छा, कम, दो, अगर मान लो छोटे बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो 2 अक्षर 2 बार बोल के समझ सकते हो। सीओ को क, एमी को म, कम, बिल, किंग, काइंड। 4 अक्षरों से बने शब्द 2 लफ्जों में बोले जाएंगे, 2 शब्दों में बोले जाएंगे, 2 बार यूज होगा। जैसे काइंड, लाइन, एट, दिस, साइड, सीता, तो से प्लस ता, सीता। टॉप, वेरी, रवि, नो में के और डब्ल्यू साइलेंट है। क्या है बेटा? के और डब्ल्यू साइलेंट है। यूर, सेड, दे, व्हाट, टाइम। फूड, एवन, गर्ल, डेज, हेमा, फोरम, होप, मोस्ट, दीदी, क्रू, रेड। रेड का मतलब होता है छापा पढ़ना। उसके बाद में देखो गुड, हैव, लुक, प्ले, सम, जस्ट, लाइक, किड्स, पेज, साइन, SIGN, साइन, जी साइलेंट इसमें, गिव। इस तरह ये 4 लेटर से बने हुए शब्द आपको क्या करने हैं? कंप्लीट करने हैं, ठीक है। क्या आप ऐसे कर पाओगे? क्या आप इस तरह कर सकोगे? हाँ सर। आगे देखो, क्या आपको मजा आया? हाँ सर। क्या आप इस तरह आसान तरीके से पढ़ सकते हो? हाँ सर। बेटा घर पे आप 15-20 मिनट प्रैक्टिस करो। अब देखो बेटा 1 लेटर पढ़ लिया, देखो इस पहाड़ पे चढ़ना है 20, जैसे 20 लिखा हुआ है, 20 चढ़ते आप इंग्लिश में पारंगत हो जाओगे। क्या बन जाओगे? पारंगत। इंग्लिश का किंग बन जाओगे आप। इंग्लिश में कोई सी भी चीज, आपको कोई सा भी वर्ड पढ़ने में कोई प्रॉब्लम है नहीं आएगी। तो अंग्रेजी का राजा बनने के लिए 20 शब्दों का बना हुआ शब्द आना चाहिए। देखो तो उसके बाद में देखो मतलब 4 लेटर से बने हुए शब्द आपने पढ़ लिए, तो ये 4 भी पूरा हो गया। अब जैसे जैसे आप जाते जाओगे वैसे वैसे आप सीढ़ियां बढ़ते जाओगे। तो आगे देखो बेटा, इसमें नंबर 5 पे क्या है? हैप्पी, HAPPY, 5 अक्षरों से बना हुआ वर्ड हो गया ना, हैप्पी। इसको बोलो फनी, बर्ड्स, फाउंड, डियर, फाउंड, केम, एवरी, ब्रिज,
या ब्राइड, सॉरी ब्राइड, स्टोरी, द ईयर, साइन, थिंग्स, थिंग्स। क्या आपको छोटे छोटे अक्षर पढ़ने में कोई समस्या आती है? नहीं सर। नहीं आती है ना बच्चों? नहीं। तो उसको अपने चैप्टर में से कंप्लीट 5 अक्षरों से बने हुए शब्द को खंगालो, निकालो, चेक करो और उस पे आगे अब 6 लेटर से बना हुआ शब्द पढ़ो। ब्राइट, स्केड, 6 लेटर के में अंदर है। ब्राइट, स्केड, लेसन, माई सेल्फ, फॉर्मर, इग्नोर, फॉरगेट, प्रेज, फ्लावर, शिवम। मैंने ये 6 से लेकर 10वीं तक के बच्चों का पहला चैप्टर मिला के सभी में लिखा हुआ है। ये कई बाहर से चीजें नहीं है। जो कोई प्रैक्टिस करना चाहता है अपनी बुक का पहला चैप्टर निकाल के इस तरह का टेक्निक लगा के आप अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में लिख सकते हो। और आप ऐसे करके जैसे ये 6 यहाँ पे पेरेंट और लेसन, इसके बाद में डॉट डॉट का मतलब है अनंत तक आप कर सकते हो। अनंत का मतलब है 6 से 7 लेटर, 8 लेटर से बने हुए शब्द, 9 लेटर से। अब यहाँ तक आते आते आपको समस्या आएगी तो आप लोग क्या करोगे बेटा? जब आपको जैसे 8 लेटर से बने हुए शब्द आएंगे समथिंग, तो आप 2 टुकड़ों में पढ़ो, सम और थिंग। क्या ये इतना आसान है पढ़ना? कोई समस्या? देखो बेटा, अगर आप 5वीं क्लास में हो तो 7 लेटर से बने हुए, 8 लेटर से बने हुए, यहाँ तक अगर जो 5वीं तक बच्चा 8 लेटर से बना हुआ शब्द पढ़ लेता है तो वो 5वीं में परीक्षा देने लायक बन जाता है या 5वीं में टैलेंटेड बच्चा हो जाता है। 6ठी क्लास को पढ़ते हुए 6ठी क्लास में 10 लेटर से बने हुए शब्द आना चाहिए 6 क्लास के बच्चे को, और 7th क्लास के बच्चे को 13 या 14 लेटर से बने हुए शब्द आना चाहिए। कौन सी क्लास के? 9वीं क्लास के बच्चे, 8वीं या 9वीं क्लास के बच्चों को, 7, 8, 9 को, और सॉरी 8 तक को, 9, 10 और 11, 12 यानी 9वीं, 10वीं, 11वीं के बच्चों को कम से कम, देखो 10वीं तक के बच्चों के लिए केवल 16 से बड़ा अक्षर कभी किताब में नहीं आएगा, इससे बड़ा नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद में देखो 18, 19, 20, कभी ना कभी इक्के दुक्के वर्ड आपके आ जाएंगे। जितना आप आगे ऊंचा जाओगे उतना ही, देखो बेटा ये एक सफलता की सीढ़ी भी है, जितना आप ऊंचे जाते जाओगे आपकी कठिनाइयां कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी बच्चों? कठिनाइयां कम। तो क्या आपको ये 20 वाले लेटर जो हैं वो अगर कर लेते हो तो अंग्रेजी में आप पारंगत बन सकते हो, इंग्लिश में आप राजा बन सकते हो, ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ में आए? हाँ सर। मेरी बात समझ पाए हो? हाँ सर। क्या आप इस प्रकार अंग्रेजी पढ़ने में सुधार ला सकते हो? हाँ सर। इंग्लिश पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी? नहीं सर। तो बच्चों ऐसे प्रैक्टिस घर पे करना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।